पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक दिन के सदस्य में हाई लेवल मीटिंग बनाकर सुरक्षा में चूक की जांच करने का आदेश दिया है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। बीजेपी के सांसद भी आज संसद भवन में गांधी मूर्ति के सामने मौन रखकर पूरे घटनाक्रम का विरोध करेंगे। इस बीच कल तक सुरक्षा में चूक की बात से इनकार कर रहे पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने भी 2 सदस्यों की कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में पहल करते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पंजाब सरकार की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और केंद्र सरकार चाहती है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले पूरी जानकारी जुटा ली जाए और इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सुरक्षा सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर और एसपीजी के आईजी भी शामिल होंगे। ये कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और इस कमेटी के जरिए इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी कि आखिरकार पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। वहीं अब तक इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने वाली पंजाब सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया है। इस पूरे मामले में अब वहां पर जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होनी है। तो चौतरफा यहां पर हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले में अब गंभीरता से जांच की जा रही है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें एक जबरदस्त गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है वो नजर आई थी पंजाब सरकार की ओर से। इसके अलावा आपको बता दें कि आज बीजेपी के तमाम सांसद संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना विरोध भी जताएंगे। इससे पहले आपको बताएं कि कल राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था। उपराष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री से बात की थी और इस पूरे मामले पर गंभीर चिंता जाहिर की थी। तो टॉप लेवल पर अब इंक्वायरी की जाएगी और उन परतों को देखा जाएगा कि आखिरकार चूक कहां पर हुई। जब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पहले से तमाम जानकारी राज्य सरकार के पास थी, राज्य सरकार की ओर से यानी कि वहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने तमाम जो ऑफिसर्स हैं उस इलाके के, उनको पहले ही चिट्ठी लिखकर हर तरह की सावधानी बरतने और तमाम इंतजाम करने के निर्देश 2 तारीख को दे दिए थे। तो ऐसे में कहां ये चूक हुई और क्यों प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के बीच में रोक दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू मजाक उड़ा रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 500 ਬੰਦਾ 70000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 20000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ केवल भूपेश बघेल पीएम मोदी को घेर रहे हैं। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपकी गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? खड़गे पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। Who asked you to go by road? Your own people. Have you consulted the state government? पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में कांग्रेस पार्टी कल दिन भर जिस लाइन पर चलती रही, शाम को सोनिया गांधी ने उसे पलट दिया। सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से पूरे मामले की जानकारी ली। कांग्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी से कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरे को लेकर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एक पत्ता तक नहीं हिलता जब तक आला कमान ना कहे। तो क्या वो जश्न भी आला कमान के कहने पे मनाया जा रहा था? क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है और पंजाब एक सेंसिटिव सिक्योरिटी स्टेट है। वहां पर विशेषता प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करने का आदेश किसने दिया? कहीं मात्र चिंता व्यक्त करके मोहरे से पल्ला तो परिवार ने नहीं झाड़ लिया। किसने उनको आदेश दिया? किसने आदेश दिया? मुख्यमंत्री पंजाब को। और रिमोट कंट्रोल से स्टेट चलाने का इतिहास कांग्रेस का पुराना रहा है। तो जिसके हाथ में रिमोट है उससे जाके पूछिए ना। मैं सोनिया जी से कहना चाहती हूँ, निपटना था तो वोट पे निपटते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बीजेपी ने कांग्रेस आलाकमान के एक्शन को खारिज कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता लगातार इस मामले में सीधे पीएम मोदी को घेरने में लगे थे। If you want to make politics, that is a different thing. Who asked you to go by road? Your own people. Have you consulted the state government?
What was the reason for that? But why you have changed? Just because you go on the road, people will come. The Punjab government will not be able to control it. There will be some gadbad or misunderstanding. So naturally it is better to go back, but blaming the state government. That intention is not good. And his convoy is there. A army of people are there. SPG is there. IB is there. It is their failure. So do you think the whole drama was staged because of the elections? 100%. कांग्रेस के दो सीएम गुरुवार को पीएम मोदी को घेरने के लिए उतरे। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने तो मोदी पर ही साजिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक का बहाना बनाया जा रहा है। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 130-40 किलोमीटर बाई रोड गया? खुद भी कभी 140 मीटर गए? आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कि मौसम खराब की जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई, और नहीं दी गई तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो आपके कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसने हेलीकॉप्टर से ले जाने की बात क्यों की जब मौसम खराब था? तीसरा, आप कभी ये सूचना दी जब दिल्ली से निकले उसके पहले कभी सूचना दी सड़क मार्ग से जाएंगे? आप तो एयरपोर्ट में आप तय करते हैं कि हमको सड़क मार्ग से जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आईबी ने सारी सूचनाएं क्यों नहीं दी? आप पहले अपनी एजेंसी पर पहले कार्रवाई कर लें। और आखिरी बात, जान बच गई। आपके खिलाफ हमला क्या हुआ था? और यदि आपकी सूचना थी कि आगे जान का खतरा है तो फिर गए क्यों? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? तो केवल आप राजनीति करने गए थे, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। जिस रूप में माहौल बनाने का षड्यंत्र किया गया, ऐसे वक्त में भी राजनीति करो, ये अनफॉर्चुनेट है। और कांग्रेस से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि प्रधानमंत्री को खतरे कैसे होते हैं। इंदिरा गांधी जी की जान आपके हमारे देखते हुए चली गई, खालिस्तान ने बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी चले गए। छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, पंजाब के मुख्यमंत्री थे बेन सिंह जी, सरदार बेन सिंह जी, उनकी हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में विजय शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी जो वहाँ विपक्ष नेता थे, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट थे पटेल साहब, वो सब मारे गए। 22 लोग मारे गए एक साथ के अंदर। जान की परवाह नहीं करेगी कांग्रेस ने। इस प्रकार झूठा आरोप नहीं लगाया किसी पे। कांग्रेस का एक धड़ा जहां पीएम मोदी पर हमला करने में जुटा था, वहीं फिरोजपुर के कांग्रेस के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने अलग लाइन ले ली। अत्यंत ही दुखद है, नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक कानून बना हुआ है, भारत की संसद ने उस कानून को पारित किया था। एसपीजी का एक एक्ट है जिसके तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका फर्ज बनता था कि उनको अल्टरनेटिव रूट देते, और वो यहाँ आके जब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम आ जाता है तो उसमें कैंप करना पड़ता है। वो यहाँ उन्होंने कैंप किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ब्लू बुक क्या कहती है? ब्लू बुक भी यही कहती है।
मैं समझता हूं कि ये वो कहते हैं कि ये एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दो, वो कहते हैं एसएसपी फरीदकोट सस्पेंड कर दो। भाई क्यों एसएसपी फरीदकोट एंड एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दें? क्योंकि आपने काम नहीं किया, जिसने काम नहीं किया उनकी जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी कराएं, जिसका भी कसूर बनता है, डीजीपी साहब का कसूर है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस जहां अलग अलग सुर में बात कर रही है, वहीं पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने इस घटना के बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ? 3-4 ਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਰੇਟੀ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਗਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 65 ਮੀਲ ਤੱਕ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ? ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। बहरहाल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ न बीजेपी का नुकसान है न कांग्रेस का, ये देश का नुकसान है, उससे ज्यादा पंजाब का नुकसान है। ऐसी सियासी साजिशों से पंजाब की दूरी देश से बढ़ती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।